नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं राजधानी लाइव बुलेटिन, आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चुनाव के दौरान तो राजनीतिक पार्टियों में जुबानी जंग तेज हो जाती है, वार पलटवार भी जमकर होता है। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग भी निशाने पर है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि दिल्ली में हो रहे पैसों के वितरण कंबल बांटने को देख नहीं पा रहा। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग राजनीति कर रहा है, क्योंकि राजीव कुमार को रिटायरमेंट के बाद कोई नौकरी चाहिए और इसीलिए राजनीति कर रहे हैं। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को राजनीति में रुचि है तो उन्हें दिल्ली चुनाव में एक सीट से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर अब आम आदमी पार्टी बनाम चुनाव आयोग की लड़ाई यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने यमुना के अंदर जहर वाला बयान दिया और कहा कि यमुना के अंदर जो अमोनिया की मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग को लिखित शिकायत दी गई थी और शिकायत के अंदर दिल्ली जल बोर्ड की ही एक चिट्ठी का हवाला देकर कहा गया था कि दिल्ली जल बोर्ड ने इन सभी तथ्यों को गलत माना है, जिस पर चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा था। अरविंद केजरीवाल ने जवाब भी दिया, लेकिन चुनाव आयोग उससे असंतुष्ट नजर आया और चुनाव आयोग ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल से नोटिस दिया है, जवाब मांगा है, लेकिन अब की बार 5 सवाल पूछे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सबसे पहले तो इस बात का सबूत दे कि पानी के अंदर कौन सा जहर मिलाया गया है, किस जगह पर जहर मिलाया गया है, और साथ ही उस इंजीनियर का नाम भी बताए जिन्होंने पानी के अंदर उस जहर को डिटेक्ट किया है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी भी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, अब तक दिल्ली के अंदर लगातार हम देखते आ रहे थे कि यमुना के पानी को लेकर हालांकि बहस अभी भी जारी है। शीश महल को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, लेकिन अब दिल्ली चुनाव के अंदर जिस तरीके से चुनाव आयोग को ही निशाने पर लिया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल और चुनाव आयोग के बीच में जो नोटिस का खेल चल रहा है, नोटिस के जवाब में अरविंद केजरीवाल जो जवाब देते हैं उससे चुनाव आयोग असंतुष्ट नजर आता है। एक बार फिर से उन्हें मौका दिया जाता है, एक बार फिर से नोटिस थमाया जाता है, लेकिन अब की बार 5 सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन चाहता है और आज 11 बजे तक का समय अरविंद केजरीवाल को दिया गया है। देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर यमुना का मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि इसी को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ विवादित बयान जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ तक कि इस लड़ाई के अंदर, यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर जो लड़ाई चल रही है यमुना की, उसको लेकर अब चुनाव आयोग तक की सवाल जो है वो किए जा रहे हैं। यहाँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कल जिस तरीके से प्रेस वार्ता कर चुनाव आयोग को ही कटघरे में घेरने की कोशिश की, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं ये निशाने पर लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो सही है, और यहाँ तक कि चुनाव आयोग जो है और जो उनके अध्यक्ष है राजीव की कुमार की बात करें तो उनको लेकर भी अब बड़े बयान जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा गया था कि जहरीला पानी की जो जानकारी दी गई है वो कहां से मिली थी, उसके पूरी सबूतों के साथ जो है वो उनको पेश किया जाए, मगर अभी तक अरविंद केजरीवाल के द्वारा सबूत जो है वो नहीं पेश किए गए हैं। और दूसरा, यहाँ पर अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा खुद प्रेस वार्ता कर खुद चुनाव आयोग से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। राजीव कुमार की बात करें तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उनको भी फरवरी में वो भी रिटायर हो रहे, तो उनके लिए नई जॉब के लिए उनके लिए कहीं ना कहीं इस तरीके के कदम जो है उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि राजीव कुमार को अगर जॉब चाहिए दूसरी, तो कहीं ना कहीं उनके लिए कहीं ना कहीं और कदम जो है वो उठाए जाए, इसीलिए वो इस तरीके के बयान जो है वो दे रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से
हरियाणा से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसको लेकर अब लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो चलते नजर आ रहे हैं। और यहाँ तक जी। कि आप देखने को ये भी मिल रहा है कि जनता के बीच में कहीं ना कहीं पानी को लेकर जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, और खुद सैंपल जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा जनता के सामने पेश किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो इस पानी को पी के दिखाए। और यहाँ तक कि हरियाणा जो है वो जिस तरीके का पानी छोड़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी हुई है, वो जहरीला पानी बताया जा रहा है। मगर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप तो जरूर देखने को मिल रहा है, मगर कहीं ना कहीं यमुना की सफाई की बात करें, चाहे वो यमुना के जो अंदर जो जी। कहते हैं जो अमोनिया मिला हुआ है उसकी मात्रा कितनी मात्रा बढ़ी हुई है, इस तरीके के जवाबों के लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीके से आज भी चुनाव आयोग की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी। से जवाब मांगा गया, आप देखना होगा क्या अरविंद केजरीवाल इसका जवाब जो है वो किस प्रकार से दे पाते हैं। जी जी राजू, देखिए कल जब चुनाव आयोग ने जब नोटिस थमाया था अरविंद केजरीवाल को, और उसके बाद जो प्रेस वार्ता अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई थी, उस प्रेस वार्ता के अंदर कुछ खास चीज थी। उन्होंने अपने सामने 4 बोतल्स रख रखी थी जिनमें अमोनिया का पानी उसके अंदर भरा हुआ था, और उस पर बाकायदा नाम लिखे हुए थे कि कौन सी बोतल किसके लिए है, जिसमें राहुल गांधी का भी नाम लिखा था, इलेक्शन कमीशन का भी नाम लिखा था, केंद्रीय गृह मंत्री का भी नाम था, प्रधानमंत्री का भी नाम था। और बाद में अरविंद केजरीवाल की ओर से और आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि सबसे पहले चुनाव आयोग और बाकी जिनके भी नाम लिखे हुए थे वो सबसे पहले इस अमोनिया युक्त पानी को पीकर दिखाए, क्योंकि लगातार इन दिनों जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अब तो राहुल गांधी ने जो चुनौती दी है अरविंद केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की, यमुना के पानी को पीने की, उसके बाद इस तरीके की चीजें जो है आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है। देखिए, यहाँ पर बात करें, कल जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से जवाब मांगा गया था, जी। उसके बाद में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रेस वार्ता की गई, उनके साथ संजय सिंह भी मौजूद थे, और 4 बोतलें जो रखी गई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं विवादित बयान जो है वो बढ़ा हुआ है। जी। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्री जो है वो इस पानी को पी के दिखाए, चुनाव आयोग इस पानी को पी के दिखाए, क्योंकि इसमें अमोनिया की मात्रा जो है वो इतनी जी। ज्यादा है। अगर वाकई में ही इसमें सच्चाई है और जिस तरीके का पानी जो उनके सामने उनके द्वारा पेश किया जा रहा था, उस पानी को अगर चुनाव आयोग तक क्यों नहीं पेश किया गया, चुनाव आयोग के पास लेके जाना चाहिए था उस पानी को, और उसके बाद में जी। उनसे कहना चाहिए था कि हाँ वाकई में ही इसमें अमोनिया की मात्रा इतनी ज्यादा है, और वो कितनी परसेंटेज है और कितनी मादा मात्रा जो है वो इसमें मिली हुई है अमोनिया की। जी। दूसरा, उसको लेकर कहीं ना कहीं शिकायत करनी चाहिए थी चुनाव आयोग के साथ साथ, कहीं ना कहीं कहते केंद्र सरकार के पास भी शिकायत करनी चाहिए थी, मगर जी। अभी तक शिकायत नहीं की गई है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ही की जा रही है। दूसरा, यहाँ पर बात करें, चुनाव आयोग की तरफ से आज भी जवाब मांगा गया है कि अरविंद केजरीवाल जी। जवाब दे, मगर यहाँ तक कि अभी तक जवाब जो है वो नहीं दिया गया। और अरविंद केजरीवाल की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं किसी भी मुद्दे को लेकर वो जब कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, तो इस मुद्दे को लेकर भी कहीं ना कहीं उनको शिकायत करनी चाहिए थी, कोर्ट में अर्जी लगानी चाहिए थी कि वाकई में इतना मात्रा जो है अमोनिया की मिली हुई है और इस तरीके से जहरीले पानी से लोगों की मौत हो सकती है। मगर जब जल बोर्ड ही इसको जी। सरे से नकारता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बनी हुई है। और यमुना की बात करें तो यमुना की पानी को लेकर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर से बवाल देखने को मिल रहा है, और अब जनता भी जानना चाहती है वाकई में ही जो हरियाणा से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके जी। अंदर अमोनिया की मात्रा सबसे ज्यादा बताई जा रही है, वो जहरीला पानी बताया जा रहा है, क्या वो यमुना के अंदर, यहाँ पर दिल्ली के अंदर मिल जाता है और बिल्कुल वो बिल्कुल घरों के अंदर। राजीव, और आज 11 बजे ही पता लगेगा कि अरविंद केजरीवाल आखिरकार आज अपने जवाब में क्या कुछ देते हैं, क्या उन 5 सवालों का जवाब दिया जाता है जो चुनाव आयोग ने पूछा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए।